तुम तो गायब हो गए टारगेट किलिंग के बाद। बस टारगेट किलिंग में मैं भी टारगेट हो गया था। मुझे भी लाइव ऑन फेसबुक हो गए लाइव। ये डार भाई आपका इंटरनेट स्लो है। अभी ठीक है, आवाज क्लियर है आवाज अब। बेहतर। हाँ। अच्छा बॉयज हम आवाज से लाइव काम हैं अब। सीरियसली? अस्सलाम वालेकुम। अब गालियां नहीं देंगे। नहीं ले, फिर मजा क्या आएगा यार फिर यार। इन्होंने बोला ना अच्छा पहले हमें ताकीद करके गए इंसान नहीं बने। इनकी नहीं हमने सुननी, इनकी हम सुनते हैं जब तक लाइव नहीं होता। जब एक दफा लाइव हो गया तो अब हाँ, अब ये पछताएंगे इन्होंने हमें बुलाया क्यों। जी अली भाई, आई एम काउंटिंग ऑन इट। हाँ तो अब सीन ये है कि अगर हम लाइव चली गए हैं तो वो वैसे तो अब पीटीवी दौर के इंट्रोडक्शंस चले गए हैं, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। और अगर कोई हमें सुनने आएगा तो वो जरूर आप लोगों को जानता ही होगा। लेकिन हमारे साथ आज सुपर किस्म के प्रोड्यूसर हैं और रैपर्स हैं, उस्मान गौरी, हाशिम इसहाक और एक्स पॉलीमर डार। मुझे बहुत ज्यादा शौक था हमेशा से उस्मान गौरी और हाशिम इसहाक से मिलने का, बात करने का। ये मेरी पहली अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। और पॉलीमर डार तो जिगर है, तो उसको तो झुकते भी पड़ेंगी। माफी चाहना था। सही है। अच्छा आज जो है ना सीन ये है कि हम जरा संजीदा गुफ्तगू पे भी चलेंगे। वैसे तो खैर ये भी बड़ी संजीदा बात है कि पाकिस्तान में बहरहाल रैप का जो सीन है अभी वो डेवलप हो रहा है। जी वो बिल्कुल उस तरह से पॉपुलर म्यूजिक नहीं है। जी जी। तो एक तो मुझे आप लोग प्लीज बारी बारी एक्सप्लेन करें, उस्मान गौरी से शुरू करें कि ये मेरे जैसे भी लोग जो कि मैं ट्रेडिशनल म्यूजिक ज्यादा सुनता हूँ, तो रैप और R&B और हिप हॉप और इसके बुनियादी फर्क क्या है इन सारी चीजों में। अभी तो इतना कुछ न्यू म्यूजिक इतना चेंज हो चुका है कि अब बुनियादी फर्क तो रहा ही नहीं है, चेंज ही नहीं रहा है। लेकिन ज्यादातर यानी अगर मैं किसी नॉन प्रोड्यूसर नॉन आर्टिस्ट काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो R&B टाइप में ये होता है कि भाई उसमें थोड़ी सिंगिंग इन्वॉल्व होती है, ज्यादातर सिंगिंग इन्वॉल्व होती है। और रैप के अंदर ज्यादा नॉन सिंगिंग टाइप का कंटेंट होता है। तो ये एक किस्म का लेमैन काइंड ऑफ डेफिनेशन है। लेकिन अभी तो डेफिनेशन इतना इवॉल्व कर चुका है कि वो R&B और रैप और किसी जॉनरा का फर्क पता ही नहीं चलता, इतनी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। क्योंकि ब्लेंडिंग फ्यूजन हर किसी जॉनरा की इतनी चेंजेस जो है ना इन्वॉल्व हुई हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं पता चलता इसमें। और हाशिम, जब लोग आते हैं प्रोड्यूस करवाने कोई चीज जी, तो वो पर्टिकुलर होते हैं इस चीज को लेकर के यार इस जॉनरा में रहना है, या बस बड़ा ओपन एंडेड सा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि कुछ भी कर दो। यार रैपर्स बड़े चिल होते हैं इस मामले में। मैंने जैसे देखा ना, सिंगर्स बहुत स्पेसिफिकली बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। रैपर आता है, उसके 2-3 खाली चीजें माइंड में होती हैं, वो बोलता है ऐसा ऐसा कर दो, इट शुड साउंड गुड। इट्स मोर अबाउट द मैसेज देन हाउ इट साउंड्स। बिल्कुल। और यार सब सीन क्या है, आप तो इस झंडे को आपने तब से उठाया हुआ है जब झंडी थी ये। तो तिनका भी हमने खुद ढूंढा था और कपड़ा भी खुद ढूंढा था हमने 2005 में। तो तब से टूथपिक लेके चले में, अब माशाल्लाह बांस बन गई है। लेकिन इंशाल्लाह इसका मीनारे पाकिस्तान बनाना है हमने। और चल रहा है काम यार। अभी काफी फेज अभी भी इमेच्योर फेज में डेवलप हो रहा है जॉनरा। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि रैप में पोटेंशियल है कि इट टेक्स ओवर द म्यूजिक इंडस्ट्री। वी हैव सीन दिस हैपन इन द वेस्ट एज वेल, क्योंकि इतना अनफिल्टर्ड है और इतना रॉ है कि हर किस्म की ऑडियंस से मुख्तलिफ तरीके से कनेक्ट करता है। वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है वो किसको सुन रहे हैं। हर कोई किसी ना किसी आर्टिस्ट से किसी पॉइंट पे कनेक्ट करता है। तो
basically it is very premature stage in our area, but definitely the next 10 years are all about rap, at least next 10 years, and tab tak Definitely. it will have taken that place that it deserves. तो हम उसके पुर्जे शुर्जे ठीक करने पे लगे हैं अभी, तो जब सारा टैंक तैयार हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, वो शुरू में ना कुछ बुनियादी किस्म के सवाल हैं जो मैं तीनों से ही पूछना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम उस पर भी आएंगे इंडिविजुअली कि अब उस्मान, पाकिस्तान और इंडिया में अगर तुम सीन कंपेयर करते हो रैप का, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन पहले शुरू हुआ, कौन किसने लेट ज्वाइन की बैंड वैगन, कौन आगे निकल गया है, कौन थोड़ा सा पीछे है? क्या उनको उनकी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से कुछ एज हासिल है इस जॉनरा में भी, या ऐसी कोई बात नहीं है? डेफिनेटली उनको स्टार्ट, वैसे बेसिकली ये सारा सीन स्टार्ट हुआ था ऑर्किड डे से। ऑर्किड के ऊपर टेक्स्ट बैटलिंग होती थी रैपर्स की, मैं उस वक्त भी इन्वॉल्व था। मैं खुद नहीं करता था टेक्स्ट बैटलिंग, लेकिन मैं उस वक्त भी इन्वॉल्व था, और माई स्पेस के दौर में भी लोग रैपिंग कर रहे थे, और वो भी था उस वक्त के दौर में। उसके बाद काफी इवॉल्व किया, और उस वक्त पाकिस्तान इंडिया दोनों में अच्छा सीन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट आना शुरू हो गया अराउंड 2008, 2009, 2010, जब काफी लोगों ने इवन इन्वेस्टमेंट भी की म्यूजिक वीडियोस वगैरह के सारे दौर के अंदर। तो उसी दौर में ये फोर्टिट्यूड वगैरह के सॉन्ग्स आए, रैप इंजीनियर्स के भी सॉन्ग्स आए, आदिल उमर की इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आई हैं, काफी ज्यादा अच्छे ट्रैक्स आए उस एरा में। उसके बाद काफी अच्छा सीन गया, लेकिन वही बात है, इंडियन आर्टिस्ट को वो जो शुरू में था कि भाई रैप जो था वो एक कमर्शियल, उसके साथ एस्पेक्ट जोड़ा हुआ था शुरू में, तो लोग वो कमर्शियल एस्पेक्ट को लेके चलते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रियलाइज किया कि वो कमर्शियल रैप को सिर्फ कमर्शियल नहीं दिया जा सकता, उसके अंदर वो मैसेज वाला जो सीन था, वो मैसेज वाला सीन गायब हो रहा था। लेकिन कुछ लोग थे वो जो उसको कन्विंसिंगली जो है ना कर रहे थे, उसको अच्छी तरह कर रहे थे। तो वो वाला भी अच्छा पार्ट हो गया, जिसकी वजह से उसे बैक सपोर्ट मिली काफी मीडिया की, और उनको बॉलीवुड की सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से उधर काफी तेजी से ग्रो करना शुरू हो गया। ग्रो उसी वक्त ही ज्यादा अच्छा कोई भी जॉनरा ग्रो करता है जब वो मैसेज में बहुत आम हो जाता है। आम लोगों में ना अगर वो बहुत ज्यादा सुना जाए तो ज्यादा उसको अप्रिशिएट करेंगे, जब क्योंकि एक आर्टिस्ट का काम क्या होता है, आर्टिस्ट तभी ज्यादा अच्छा ग्रो करता है या अच्छा काम करता है जब उसे अप्रिसिएशन मिलती है। अगर मुझे अप्रिसिएशन ही नहीं किसी से मिलेगी, या कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, या कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं डिसहार्ट होके कह दूंगा नहीं भाई मैं तो काम ही नहीं करना चाहता, मुझे तो कोई पूछता ही कोई नहीं है। तो अप्रिसिएशन डेफिनेटली लोगों की बड़ी इंडस्ट्री की उधर इंडियन आर्टिस्ट को मिली है, तो इस वजह से उनका सीन बहुत तेजी से ग्रो किया। हालांकि सेम आर्टिस्ट यहाँ भी काम कर रहे हैं, उसी लेवल पे काम कर रहे हैं, और उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, यानी किसी लेबल की सपोर्ट नहीं है, कोई वो नहीं है। ये बात है 2015 में मैंने एक म्यूजिक वीडियो निकाली थी जो इंडिया पाकिस्तान की एक कोलैबोरेशन थी, मैं था और एक इंडियन आर्टिस्ट है सूरज सिंह के नाम से। तो हमने उस दौर में इंडिपेंडेंटली सारा का सारा काम किया था उस वक्त भी। लेकिन वही बात है, जितनी एप्रिसिएशन मिलती है उसके हिसाब से फिर वो जो है ना आर्टिस्ट उतना ग्रो करता है। अभी ये है कि अच्छी बात है कि उधर इंडियन आर्टिस्ट को उसकी अप्रिसिएशन मिल रही है, और उसी स्पाइक को लेके लोग जो है पाकिस्तान में भी इस तरह का अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसी की वजह से जो है ना इन्फ्लुएंस हो रही है हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस भी। आप माजी में भी देख लें, जितना भी वो इंडियन बॉलीवुड में जो ट्रेंड चलते हैं ना, क्या कहते हैं, म्यूजिक वाइज ट्रेंड चलते हैं या फैशन वाइज ट्रेंड चलते हैं, हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत तेजी से फॉलो करती है। बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी अवाम का बॉलीवुड पे, तो डेफिनेटली उसका काफी असर हुआ है जो बॉलीवुड में स्पाइक आई है अंडरग्राउंड हिप हॉप को प्रमोट करने अच्छा, और ये हाशिम, तुम्हें ये लगता है ये वाला प्रॉब्लम के जो उनका है म्यूजिक, जो उनका रैप है खासतौर पे फिल्म में जो आता है, और फिर अब वो बादशाह और ये वो जिस तरह से हम पहले भी कह रहे थे कि अब ये बड़ा लूजली
जो जॉनरास हैं इनका जिक्र होता है, ये कोई उस तरह से नहीं जी है जी फिक्सेटेड काम। लेकिन ये है कि तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान वाला ज्यादा ऑथेंटिक है उनसे, या उनका ज्यादा ऑथेंटिक है, और किस तरह से मार्केट आगे किसकी नजर आ रही है? देखें, दोनों कंट्रीज का अपना सीन है, बहुत जबरदस्त जा रहा है। ऑथेंटिसिटी की हम लोग ऐसी डिस्कशन नहीं कर सकते कि किसका ज्यादा ऑथेंटिक है किसका नहीं है, क्योंकि दोनों जगहों पे मेहनत सेम है। और लड़के मेरे भी बहुत दोस्त हैं इंडिया में जो रैप करते हैं, और वो भी सेम किस्म की मेहनत कर रहे हैं, उनका भी सेम स्ट्रगल है। और कमर्शियल म्यूजिक, जहां तक कमर्शियल म्यूजिक का सवाल है, हाँ आई थिंक उसके अंदर ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं है, लेकिन कमर्शियल क्योंकि मासेस को जाता है और वहां पे जो जनरल अवाम है वो सुनना पसंद करती है, तो इस वजह से थोड़ा सा वीक कंटेंट होता है। वो रैपर्स खुद भी मानते हैं, रफ्तार जैसे, वो कहते हैं हमें पता है कि हम लोग जो इतना ऑथेंटिक स्टफ नहीं बना रहे हैं, और हम इस बात से अवेयर हैं, लेकिन उससे पैसा आता है, तो दैट्स वन थिंग। अच्छा, डार, तुम बहुत डिलिबरेट कोशिश कर रहे हो, बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ इसको कमर्शियल करने की। बहुत सारे नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करा रहे हो, ब्रांड्स को लेके आ रहे हो, बच्चों को ब्रांड्स के पास लेके जा रहे हो। तो वो इवेंचुअली इसकी वजह से तुम्हारे ख्याल में पॉजिटिव असर क्या पड़ेगा और नेगेटिव क्या पड़ेगा? मेरी तो कोशिश है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब वो कमर्शियली पहुंच रहा है या वो थ्रू सम अदर मींस पहुंच रहा है, एक थ्रू बैटल रैप पहुंच रहा है, या किसी ब्रांड को इन्वॉल्व करके पहुंच रहा है, या इवेंट्स करके पहुंच रहा है। इवेंचुअली जहाँ जो चीज मुझे समझ आती है, जिससे सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, इट इज फॉर द लाइव शोज टू बी रिजुविनेटेड इन द सीन। जब तक लाइव शोज नहीं होंगे हिप हॉप को लेके, तब तक हम कोशिश तो कर सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो एक जो मिसिंग एलिमेंट है ना, पब्लिक के साथ कनेक्ट करने का ऑन अ लाइव स्टेज। और जब तक वो लाइव एंजॉय नहीं करते उस गाने को जिसको वो एक्चुअली सुनते आ रहे हैं। रोज इतना काम आता है रैप, रोज को 5-6 गाने आ रहे हैं, अब तो इस स्पीड से काम आ रहा है, 5-6-10 गाने आ जाते हैं। आप खोल के देखो तो इस स्पीड से अंडरग्राउंड में काम हो रहा है। और उसमें कुछ लोग हैं जिनको बहुत क्या कहते हैं एप्रिसिएशन भी मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही। बट फॉर द ओवरऑल कल्चर टू मूव फॉरवर्ड, लाइव शोज की इंटीग्रेशन है जो कि मिसिंग है। मीडिया आउटलेट्स की अटेंशन टुवर्ड्स हिप हॉप मिसिंग है। Other than that, all the elements are working fine and they're doing their job. These two things I think are paramount that need to happen. It's never too late. I know that Patari keeps pushing and does help a lot of rappers out, give them exposure and all. And I'm grateful to that. Or in fact, जब शुरू हुआ था तो I was one of the major ambassadors for Patari, regardless of not being involved with their processes. But we welcomed it. I asked all the rappers to push the platform और अपना उस पे अपना भेजे कंटेंट, और अब सब भेजते भी हैं। एंड द थिंग इज मीडिया आउटलेट्स की जो उसके ऊपर क्या कहते हैं, जो वापसी है ना, बेसिकली टू एंगेज विद रैपर्स, टू कंडक्ट इंटरव्यूज, क्योंकि it's not love songs, it's not popular songs that these guys are making. It's some real stuff that they're talking about. तो वो क्यों इस बारे में बात करेंगे? ये सोसाइटी से डिस्कशन क्यों उठ रही है इस तरह की? उस बारे में बात होने की जरूरत है थ्रू दिस मीडिया आउटलेट्स। ये सर्टेन इमोशंस जो जिसको वो एड्रेस करते हैं, जिसके बारे में बात होती है, बेशक वो सोशल इश्यूज हो, उनके पर्सनल इश्यूज हो, बेशक उनका वो बीफ कल्चर हो उनका, उसके ऊपर बात होना बड़ा जरूरी है। पब्लिक के साथ एक्चुअल लाइव एंगेजमेंट थ्रू सोशल मीडिया आउटलेट्स एंड लाइव concerts is something that is still missing, and that is, I think, something that we all should work towards together as a hip hop community. So whoever is listening, whoever is a part of this, it's an appeal. आप अपने realm में रहते हुए, अपनी बेशक 1.5 इंच की मस्जिद के अंदर रहते हुए आप ये करो, but make sure something like this happens. अपने तौर पे shows करो, अपने आहिस्ता आहिस्ता of course brands को involve करें और लोगों को involve करें. That happens with time, but then again, these two elements need to happen for actually have a positive and a major impact on the culture itself. अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने पहले भी कहा था कि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि, और अल्लाह करे मेरा ख्याल गलत साबित हो, कि पाकिस्तान में शायद ये कभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर ना हो सके। और उसके ना होने की वजह ये नहीं है कि ये कोई ऐसा जॉनर है कि जो लोगों को समझ नहीं आता, या जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते, एंजॉय नहीं करते।
असल मसला ये है कि वैसे तो हर आर्टिस्ट की जॉब होती है बाउंड्री स्ट्रेच करना, लेकिन रैपर्स तो खास तौर पे, मतलब दुनिया भर में रैपर्स मशहूर इस बात पे हुए हैं कि दे स्पीक अगेंस्ट द इनजस्टिस। पाकिस्तान में तो मतलब मिनहसुल कौम और खास तौर पे आर्टिस्ट्स को मतलब झूठ बोलने की आदत है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे तो आप लाइव इस किस्म के सेशन पे भी बैठो तो 25 दफा बताया जाता है कि यार पॉजिटिव रहना है, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। पता नहीं इतनी पॉजिटिविटी लेके जाना किधर है। मतलब यहाँ पे कोई बंदा किसी से सच बोलने को तैयार नहीं है। आप थोड़ा सा पॉलिटिकल कुछ करके देखो, ब्रांड ऐसे भागता है, ये लोग ऐसे भागते हैं। मतलब इस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, पूरी दुनिया। हम लोगों ने आईएमएफ से $1.5 अरब ले लिया है कि जी बड़े हालात खराब हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी को आप इस वक्त देखोगे वो मैसेज कर रहे हैं कि यार ये मीडिया ना सुना करो, ये बड़ी नेगेटिविटी फैलाता है, सब चिल है, सब बेस्ट है। तो ऐसे मुल्क में जहां पे फेवरेट पास टाइम हर शख्स का झूठ बोलना है, वहां पे रैप कैसे पॉपुलर हो सकता है? गौरी बताओ। हाँ भाई गौरी, किसे मुझे कह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। मेरी ओपिनियन लेना चाह रहे हैं? मेरी वैसे इस बारे में कोई एक्चुअली ये वाली ओपिनियन है कि रैप में भी पॉपुलर ना हो पाए, क्योंकि रैप एक किस्म का जॉनरा ही ऐसा है कि जो रेबेलियस है। वो आपकी बात सही है उस बात पे, और ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं सच्ची बात सुनना। सच बात को लोगों को हजम नहीं होती है। लोगों को कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ रैप इसी वजह से पसंद आता है क्योंकि वो उसे फैंटेसी के अंदर और ऐसी चीजों के अंदर लेके जाता है जो बेसिकली सच्चाई नहीं है। और इसी वजह से अंडरग्राउंड और कमर्शियल वाले रैप में फर्क यही है कि जना लोग कमर्शियल को इस वजह से ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो अप्रिशिएट करते हैं उस तरह के रियलिटी रैप को भी, लेकिन वो हमेशा तादाद है कम ही रहेगी। जैसे आप सिर्फ ये आप पाकिस्तानी हिप हॉप सीन को ना देखें, ये आप वेस्ट के हिप हॉप सीन को भी देख लें। उधर के जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये क्या कहते हैं, जो उनके अंडरग्राउंड अच्छे, जो किसी कंटेंट, किसी प्रॉपर कंटेंट के ऊपर बोल रहे हैं, किसी प्रॉपर सीन के ऊपर बोल रहे हैं, तो वो उनको इतने ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, उनकी ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं होगी। अनलेस आप ड्रेक हैं जो आप हर कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, हर किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो भी टॉपिक ऐसे हैं जो आम आवाम को समझ में आने वाले हैं, और वो जो जिस पे उसी स्लाइड करना शुरू कर देंगे। तो I would like to as much as agree with what Gauri said, that is a reality. लेकिन जो बात अली भाई कर रहे हैं मीडिया को लेके ना, I don't think एक तो इंटरनेट इतना इट्स वास्ट पूल, और इसके अंदर आपने अपना मीडिया खुद क्रिएट करना है। हिप हॉप को खास तौर पे लेके और म्यूजिक को खास तौर पे लेके, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द न्यूज चैनल्स और एनी ऑफ द टीवी मीडिया एट ऑल इन दिस डे एंड एज। अगर हमने अपने शोज खुद क्रिएट करने हैं, आप यू हैव यूट्यूब, यू हैव सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स, अपने शोज खुद क्रिएट करने हैं, अपने चैनल्स खुद क्रिएट करने हैं, और पब्लिक उसके ऊपर एंगेज करती है। एट दिस पॉइंट we have the biggest hip hop channel running for us called Desi Batli, और उसके ऊपर unfiltered content जाता है। We're also thinking of having having like a proper podcast or a proper dialogue kind of show on it, जिसके ऊपर हम बैठ के ये सारी बातें कर सकें खोल के अपने चैनल पे, unrestricted, unfiltered. So जहां तक अवाम को शौक नहीं है सच सुनने का, उसके साथ साथ अवाम को शौक है मस्के लेने का भी और चस्के लेने का भी, और दे लाइक कंट्रोवर्सी, और दे इट्स नॉट लाइक दैट वी आर सेलिंग कंट्रोवर्सी, इट्स जस्ट दैट द थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट आर सो रियल, उसमें से कुछ ना कुछ निकल ही आता है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, और द होल कल्चर रिवॉल्व्स अराउंड ऑडियंस बीइंग देयर, तो व्हिच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर। और क्या कहते हैं, तो मीडिया वाला एस्पेक्ट इज नॉट ट्रबलिंग फॉर अस, और जहां तक उसको मैसेज में इन फ्यूचर सक्सेसफुल होने की बात है रैप की, आई वुड लाइक टू से देन अगेन, रैप के अंदर सिर्फ रियलनेस और रियल इश्यूज पे बात करना इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट फॉर रैप। ऑफ कोर्स कमर्शियल रैप इज पार्ट ऑफ द कल्चर। जेजी के जहाँ जो टॉप गाने हैं वो उसके बेशक उसके जो स्ट्रीट टॉक है उसके ऊपर बेस्ड हैं, बट उसके कमर्शियल गाने भी हैं,
और उसमें उसको कोई बीट नहीं करता क्योंकि उसका इतना क्वालिटी काम है। कानिये और जेजी वो ऐसे एनॉमलीज हैं जो कि रियल रहते हुए कमर्शियल गाने बनाते हैं एंड उसको कमर्शियली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज मार्केट दैट और ह्यूज एब्स्ट्रैक्ट एक पूरा रेल में जिसको अभी टैप करने की जरूरत है। म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स को हमें एंगेज करने की जरूरत है। वी नीड टू मेक creative music videos which look commercial, which still represent the message और जो कि पब्लिक को एंगेज भी करें। आई फील एंड आई नो रॉक जिस टाइम पर पाकिस्तान में मशहूर हुआ था, रॉक के बारे में मशहूर था कि इट्स लाइक अ डेविल्स जॉनरा, और हमारे जो पेरेंट्स थे दे वुड नेवर सपोर्ट अगर उनको एक्चुअल स्टोरी पता हो। उनको अगर पता हो कि वही वाली इट्स द सेम कॉन्सेप्ट के मेरे अम्मी ने मुझे GTA पे किसी को मारते हुए देख लिया गाड़ी के नीचे देते हुए, तो वो गेम में अगले दिन नहीं खेल रहा क्योंकि कंस्पिरेसी है, क्योंकि नादिया खान ने टीवी पे आके कहती है बच्चों के दिमाग खराब हो रहे हैं ये गेम खेलते हुए। तो it's one of those things. Rock survived through that mentality and it grew and became the most popular genre of that time. So rap का तो सीन ही अलग है, ठीक है। उसमें ऊपर से rap is like वो अपने अंदर कंज्यूम करता है बाकी genres को भी। It's not just restricted to certain chords or certain elements. उसमें आप सैम्पलिंग करते हो, मल्टीपल genres को इन्वॉल्व करके डाल के आप कुछ प्रेजेंट करते हो एवरी टाइम। So I don't think there are restrictions on it. It's just that the right people need to work at the right time and put the content out. There's a lot of room for it. नहीं, लेकिन हाशिम बात ये है कि जिस तरह से अभी डार्क कह रहे हैं कि रॉक भी तो सरवाइव कर गया, तो रॉक के साथ जो हमने की है वो रॉक बचा क्या है? मतलब हमने ड्रम ऊंचा सा बचा दिया है और गिटार को हमने वोकल से ऊपर रख दिया है। इसके अलावा वो क्या है? अब मैंने जीना सीख लिया, अब 21 साल का लड़का गा रहा है मैंने जीना सीख लिया, मैंने काबू पा लिया। अबे तू है मतलब अभी तेरा मसला क्या हुआ है जिंदगी में, क्यों तुझे जीना सीखना? प्रॉब्लम ये है कि ये अब रैपर्स के इस किस्म के मसले हैं कि मैं फलानी चीज के बारे में नहीं गा सकता, अम्मी अब्बू क्या कहेंगे, मैं गाली नहीं निकाल सकता, अम्मी अब्बू क्या कहेंगे। जिस मुल्क में 35-35 40-40 साल का भाई अपने माँ बाप के साथ रह रहा हो, उसमें क्या रैप होना है? या क्या कहते हैं रैपर्स कर रहे हैं काम, मतलब ऐसा तो नहीं है कि रुका है अभी इस वक्त। ये मसाइल सबके साथ है, मेरे साथ भी है। 21 साल की बात करो, I'm 22, I'm facing the same problems, लेकिन we are doing it. Since rap is rebellious, you are doing it. You have no other choice but to do it. लोग कुछ भी कहते रहें, जैसे सनी खान कहता है ना, लोग क्या कहेंगे उसका गाना सुना, तो वही वाला सीन है। You have to do it regardless of people saying shit. और ये चलता रहेगा। और रॉक का मुझे नहीं पता, रिबेलियस एलिमेंट भी बीच में नजर आता है, या जो क्राफ्ट है वो रैप का है और उसमें से रिबेलियन स्ट्रीक को निकाल के बबल गम पॉप भरा हुआ है। ऐसा ही है, लेकिन दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मैं यही कहने वाला था कि दोनों चीजें हैं, आपको दोनों चीजें दिखेंगी। जबरदस्त। और ये जल्दी से बताओ इसका क्या नाम है, ये जो प्लेटफॉर्म है जिसपे अनरिस्ट्रिक्टेड चीजें आती हैं? जरा मैं पेमरा और एम्परा को तो लेटर लिखूं। देसी बैटल लीग। जबरदस्त। और ये तुमने उस्मान अपने शोज वगैरह में कभी वो अपनी एंट्री पे लाइन नहीं यूज की कि आया फिर गौरी? मैं एक्चुअली ये बीट टैग यूज किया हुआ है मैंने वो सैंपल की हुआ उसी की खादिम रिजवी की लाइन, और वो मैंने एक दो बीट्स में यूज भी की हुआ है। लो जी आया फिर गौरी वाली। बहुत आना। और डार हम कब अपना नया गाना कर रहे हैं? कितने अरसे से मुझे लारे पे रखा हुआ है? सर मैंने लारे पे नहीं रखा, जो चीज आपने मुझे भेजी है वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। उसको संभालने में जरा मुझे टाइम लग रहा है, उसको क्राफ्ट करने में। कुछ चीजें होती है जिनमें थोड़ा चैलेंजिंग होता है। वैसे तो हम रोज ही लिख रहे होते हैं बैठ के, कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, लेकिन जो आपने मुझे ब्रैकेट दिया ना वो बड़ी सेंसिटिव है और उसमें सही अल्फाज का इस्तेमाल होना बड़ा जरूरी है। तो आई वेंट थ्रू अ सर्टेन फेज ऑफ इट। आई विल इंशाल्लाह गेट बैक टू यू ऑन दैट। लेकिन वो चीज जबरदस्त। अच्छा, एक चीज जो मैं हमेशा से जानना चाहता था वो ये है कि जाहिर है
रेगुलर म्यूजिशियंस का तो मुझे पता है, मैं खुद भी हूँ छोटा मोटा, लेकिन रैपर्स के लिए कितना मुश्किल होता है शादी करना। मतलब ससुर को जाके क्या कहना पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ? बताएं जी हाशिम। डार भाई आपकी हुई है शादी, मेरी तो अभी बहुत मेरी तो हो गई है, मेरी तो हो गई है। हम दोनों ही करा रहे हैं भाई। हाँ आप बताओ, आपने क्या बोला था? बैक यार कुछ नहीं, म्यूजिशियन कहते हैं हम, म्यूजिशियन है जस्ट लाइक एनी अदर आर्टिस्ट, और इट्स नॉट लाइक आर लाइक मेन प्रोफेशन दो, तो इतना इश्यू नहीं होता। ऑफ कोर्स लोग सोचते हैं कि क्या हो क्या रहा है, बट माय इन-लॉज हैव बीन वेरी सपोर्टिव, इट नॉट जस्ट माय इन-लॉज, माय फैमिली, तो शुरू से, so आई हैव नेवर हैड दोस इश्यूज। आई डोंट नो गौरी का क्या सीन चल रहा है। गौरी तुम बताओ। नहीं, उनका ये भी सीन होता होगा ना इन लॉज का कि यार ये रैपर है, अगर कोई कल को लड़ाई हुई इसने हमारे ऊपर गाना बना देना। डिस्ट्रैक्ट सुसर पे। हमने लिख के भी रखे होते हैं सबके लिए। सही हो गया। तो इसहाक तुमने क्या सोचा है कि अगर कभी करनी पड़ गई, वैसे तो अल्लाह बचाए, लेकिन अगर कभी करनी पड़ गई तो क्या इंट्रोडक्शन दोगे जाके? मैं क्या करता हूँ? वैसे तो मैं पढ़ भी रहा हूँ, लॉ पढ़ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज मैं वही बताऊंगा। वकील आजकल जाके जिस तरह अस्पतालों में फैंटियां लगा रहे हैं और ऑक्सीजन मास्क उतार रहे हैं, उस पे भी रिश्ता नहीं मिलना। ये भी है। तुमने दोनों प्रोफेशन ही गलत चूज कर लिए हैं, तुम्हारे मरोगे। बस यार जिंदगी, बैड डिसीजन। और उस्मान तुम क्या ऐड करना चाह रहे थे इसमें? मेरा तो इतना कोई खासा सीन नहीं है, मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो 9 to 5 मेरी जॉब होती है, टिपिकल 9 to 5 वाली जॉब। साथ साथ वो भी कर रहा हूँ, अपने इसमें म्यूजिक में इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली अपने आप को म्यूजिशियन ही कहता हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन या जो भी कह लो, आर्टिस्ट कह लो। मैं क्योंकि एक किस्म का वो काम कर रहा हूँ कि अपने उसके लिए, म्यूजिक के लिए मैं किसी से पैसे वगैरह नहीं लेता। मैं जब से शुरू से काम किया है तो वो मैंने अपनी, यानी कि क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी जो भी है, मैं सैलरीज वगैरह में से थोड़ा सा बजट रख के मैं अपने चीजें ले लेता था अपनी हॉबी के लिए। तो सारा का सारा यही सीन चल रहा है। तो अगर मैं इस तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट भी हुई तो एक्चुअली मेरे पास 9 to 5 वाली जॉब है। यार अगर तुम पैसे नहीं लेते तो मेरे ट्रैक भी प्रोड्यूस कर दो। सर डेफिनेटली आप करें, आप फॉरवर्ड करें, हम करेंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे। डन। अच्छा अब वो मसला पता है कि जब भी आप लाइव बैठे होते हो ना, मैं तो बल्कि तकरीबन क्योंकि रोज ही करता हूँ, तो वो एकदम से लोगों के ना मैसेजेस इस किस्म के आने शुरू होते हैं कि यार वो हम देख रहे हैं हारमोनियम पड़ा हुआ है वही बजा दो, वो तबले पड़े हुए हैं वही बजा दो। अब ना इस किस्म के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि गाइस सम लाइव रैप प्लीज। अब मुझे नहीं पता कि एक तो ये होता है कि आप बड़ी संजीदा से गुफ्तगू कर रहे हो, एकदम से होता है कि अच्छा फिर मतलब लोग समझते हैं कि एक स्प्लिट सेकंड चाहिए होता है शिफ्ट। हाँ। तो ये रैप में भी पता नहीं कितना को मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोगों के ये मैसेजेस आ रहे हैं। ये इस काम में लाइव सेशन कभी इंडल्ज करना आपने तो शर्माना नहीं है। नहीं, हाशिम इसाक इज ऑलवेज अप फॉर अ लाइव सेशन, जहां कहो शुरू होते हैं हमारे साथ। we'll start with Dar bhai though. यार I recently wrote something for something that was going on इधर अपना जो आजकल हालात चल रहे हैं, just 4-5 लाइंस के चार दीवारी में गुलाम हो बैठे हैं, निकाब पहने पर बेनिकाब हुए रहते हैं, बंदे सबक को अजाब क्यों कहते हैं, पहली दफा नहीं हम हाथ धो बैठे हैं, मिले जो कल तुम्हें उसे तुम नोच लेना, अगली सांस को कल की सोच देना, आज के डर को शऊर सौंप देना, अपने हुनर को रंग और आगोश देना। तो इट्स वेरी रफ, अभी आई जस्ट रोट इट सुबह इस सारी सिचुएशन को लेकर। जबरदस्त। तो हाशिम आई गिव यू अ किक स्टार्ट बाय ऐसे करके, अब तुम्हारी बारी है। I'll do that verse from Bhook. अच्छा, I'll do that verse from Bhook. It was released on Patari as well. How does it start? ध्यान दे काम पे, सबको छोड़ दे तू पीछे, हटा दे उन सबको जो घसीटे तुझे नीचे,
हंसले थोड़ा मसले हटा, हर भौंकते कुत्ते को जरूरी नहीं तू हड्डी खिला, शुक्र कर खुदा का जब भी तुझे जो भी मिला, पैसों का दिखावा मत कर अपने से तू कम खिला, मैं रखूं दिल साफ और मैं मांगू इंसाफ और आसपास में रखूं बस कुछ ही लोग खास। वेरी बेसिक, सो ताकि आवाम को समझ आए। मजेदार है। जी अली भाई, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। वो हाँ, मेरा और एक्सपोलिमर डार्क का तो आप लोगों ने सुना होगा गाना, हमने एक कोलैबोरेशन किया था। हाँ। हाँ। अली वो भाई लाइव कमाल कर सुनाएंगे गया आज। था एक्सपोलिमर डार्क, उसका वो मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा। मुझे तो मौका चाहिए होता है जिंदगी में गाने का। जी जी सर। मत पूछ अपना हाल तेरे पैन दिसरे, जीना हुआ मुहाल तेरी पैन दिसरे, धरने में बैठे आशिकों को सिर्फ 1000 बचत का है ख्याल तेरी पैन दिसरे, ये मुल्क नजरे आती है तेरे ख्याल में, ये मुल्क नजरे आती है तेरे ख्याल में, तू और तेरा ख्याल तेरी पैन दिसरी, जीना हुआ मुहाल तेरी पैन दिसरी। बेहतरीन। क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग ब्रो, अली भाई, अमेजिंग। जब आपके मैंने भाई सुना की था ना, सिरी। या आपके भाई की सिरी ज्यादा मुझ साढ़े सिर ते गिरी, तो काफी लोगों ने इस लाइन को गलत मतलब भी ले लिया, तो उनको लगा मैं मुझ नहीं कुछ और कह रहा हूँ, तो थोड़ी कंफ्यूजन सी हो गई थी। लेकिन अली आज भाई क्लियर कर दिया रिकॉर्ड की हाँ दुरुस्तगी के लिए। बिल्कुल, आपका मैंने बहुत जब गैरत ब्रिगेड वगैरह वाले गाने सुने हुए थे, और जब मैंने ये सुना तो मैं परेशान हो गया था बहुत ज्यादा। मैंने कैसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, इतने सुर के अंदर इतनी इतनी सीधी सीधी बातें कैसी हो सकती हैं? क्योंकि आमतौर पे सुर के पीछे लोग बहुत भारी शायरी का फायदा लेते हैं और उसके पीछे अपना वो उस तरह की कंटेंट बनता है, और ऐसे बड़ा अनफिल्टर्ड और स्ट्रेट अप जो लिरिक्स है ना, और जो आपका स्टाइल है, वो मैं बहुत परेशान हुआ था। मैंने परेशानी में लिखा था गाना ये सारा, मैंने कहा ये तो मैंने करना ही करना। नहीं, और वो तो कमाल हो गया था, तुमने ओरिजिनल से बेहतर कर दिया था। और ये नहीं इस पे जरा रोशनी डालें तीनों कि इस मुल्क को क्या, मतलब इस मुल्क में रहने वालों को क्या शौक है पॉजिटिव, नहीं यार कुछ नेगेटिव ना हो जाए, बस यार पॉजिटिव इमेज, और ये है कि हरकतें नहीं ठीक करनी, इमेज पॉजिटिव करना है। ये कैसे हो सकता है और ये क्यों शौक है इस चीज का? यार ये हमारे एरिया का डिलेमा है मेरे ख्याल से, सब कॉन्टिनेंट ओवरऑल। ये एक सर्टन एक आपने क्लास मेंटेन करनी है, एक आपने अपना एक इमेज मेंटेन करना है, जो हमारे पिछले कल्चर चलता आ रहा है उसको, ट्रेडिशंस को मेंटेन करने के लोग बहुत मेहनत करते हैं, और इतना मेहनत करते हैं कि वो फिर बीच में अंदर से खोखले ही रह जाते हैं, क्योंकि बाहर बाहर उन्होंने इतना खूबसूरत घर सजाया होता है। तो यूर राइट, और ये एक डिलेमा है जिसको हम फाइट ही करते रह सकते हैं, और हम वी कैन कीप रेजिंग आवर वॉइस वन वे और द अदर। हर चीज के अंदर मिलता है हमें, घरों से लेकर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर म्यूजिक से लेकर मल्टीपल इंडस्ट्रीज को लेकर, हर जगह पे ये डिलेमा हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा है, हमारे एरिया में। तो और जगह पे भी है ऑफ कोर्स, बट मेरा नहीं ख्याल हम वी विल गेट आउट ऑफ दिस। इट्स द काइंड ऑफ पीपल वी आर, द काइंड ऑफ हिस्ट्री वी हैव हैड, जो हमने, I don't know what exactly the core reason, I can't point on it, but that's how it is over here, and it's tragic. And I think उसी suppression के अंदर रहते हुए भी ना, इसलिए कुछ हमारा आर्ट भी बड़ा अच्छा निकलता है, कुछ आर्टिस्ट भी बड़े अच्छे निकलते हैं, वो उसी सेपरेशन से निकल के उसी के खिलाफ आवाज खड़ी करके वो बात करते हैं, तो उसका इफेक्ट भी उसी हिसाब से होता है। तो उसके फायदे तो अपनी जगह पे है, बट देन अगेन आई बिलीव इट्स द डिलेमा दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। वी कैन कीप रेजिंग आवर वॉइस, दैट्स ऑल। अच्छा हाशिम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जिंदगी में इसमें कोई बेहतरी आएगी? मतलब आर्टिस्ट तो हमारे, वही बात है, वो तो शक भी पड़ जाए उनको कि किसी चीज से ब्रांड
नाराज हो सकता है या लोग नाराज हो सकते हैं, तो वो तो करता ही नहीं, वो तो हाथ ही नहीं डालता उसको। यहाँ पे नहीं, तो मुझे पता कभी नहीं भी इस क्यों चीज से सबके फर्क ही नहीं साथ पड़ा। इतना अच्छा बन के रहना इतना जरूरी है। वही ना, आप अभी देख रहे हैं मॉर्निंग शोज में इतनी प्यार से बातें करते हैं, जिस तरीके से, जिस लहजे में वो बात करते हैं, यहाँ पे जनरल आवाम इस तरीके से बात कर रही है, नहीं वो कोने पे लड़का वही बोल रहा है, हाँ बड़े कहाँ जा रहा है, उसी तरीके से बात हो रही है वहां पे, जनरल आवाम इसी तरीके से बात कर रही है। सही है, ऐसा ही है। ये जो इमेज बेच रहे हैं टीवी के ऊपर आप, मुझे समझ नहीं आती। हालांकि सबको पता है कि बाहर किस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, हर कोई इससे अवेयर है, लेकिन नहीं, जब वो आपको सोशल मीडिया पे देखेगा वो बोलेगा नहीं, आप क्या कहते हैं तरीके से बात करें, आपके गाने में गाली क्यों है, आप क्या कहते हैं नाजेबा गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। हालांकि बाहर हर कोई वो कर रहा है। ये बंदा भी जिसने ये कमेंट किया होगा, ये भी चाय के ढाबे पे यही बातें कर रहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन ठीक मैंने है। क्योंकि रैप में कह दिया तो हाशिम गाना निकाल दे उस पे, इसको नहीं छोड़ना, नाजेबा इसको नहीं गुफ्तगू छोड़ना। का टाइटल होना चाहिए। नहीं जो अच्छा, बात वो है, हाशिम अच्छा हाशिम की टाइटल है। बात हाशिम की बात ठीक है, बट उसमें क्या कहते हैं, एक एस्पेक्ट ऑफ कोर्स तमीज होनी चाहिए, तहजीब होनी चाहिए, बिला वजह किसी के साथ आपको ऑफ कोर्स ओके होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आर्ट फॉर्म्स आप जो होते हैं वो इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है कि उसमें आप अनफिल्टर्ड रह सकते हो। मेरे ख्याल से वो एक जगह जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, वो बातें कर सकते हो जो आप आमतौर पे नहीं कर सकते। उसकी एग्जिस्टेंस भी इसलिए इतनी वैलिड है और अभी तक चल रही है, शुरू से आई डोंट नो जब से आर्ट किसी न किसी शक्ल में आया होगा, मुसव्वरी की शक्ल में आया होगा या स्कल्पचर की शक्ल में आया होगा, तो तब से लेकर अब तक लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसी वजह से कर रहे हैं कि वो चीजें काफी सारी जो कि आपके मुंह पे शायद नहीं कह सकते, अपने घर वालों को नहीं कह सकते, तो वो उसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो वो तमीज ऑफ कोर्स रहनी चाहिए। एट द सेम टाइम आर्ट एटलीस्ट अनफिल्टर्ड रहना चाहिए और आर्ट के ऊपर अनफिल्टर्ड कंट्रोल रहना होना चाहिए। चाहिए। हाँ, मैं उसके वही ऊपर कह रहा हूँ कि कंट्रोल नहीं अनफिल्टर्ड होना चाहिए। हाँ। उस्मान, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा मेरा गाना प्रोड्यूस करते हुए अगर उसमें गालियां हो? नहीं, मैं काफी ऐसे आर्टिस्ट का गाना प्रोड्यूस कर चुका हूँ जिसमें बहुत गालियां हैं, नहीं उसमें कोई मसला गौरी, नहीं। तुम फंसने लगे हो, ये ट्रैप है बता रहा हूं तुम्हें। ये बेसिकली लव सेशन जो है ना, मेरे लिए एक प्रोजेक्ट का वो है, इनविटेशन है। क्योंकि गाना तैयार है, बस तुमने हाँ करनी है। कोई मसला नहीं, मुझे एक्चुअली उससे कोई मसला नहीं है। किसी कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, मैं डेफिनेटली वो काम करने का, मुझे अच्छे काम करने का पसंद है। मुझे ये काम नहीं कि मैं बहुत ज्यादा काम करूं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ काम करूं, या वो है, मुझे अच्छा काम करने ताकि लोग मुझे उस रिप्रेजेंटेशन और उस एसोसिएशन के साथ जाने जो जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो एक्चुअली मैं हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूं जिनका मैं काम पसंद भी नहीं करता, या मुझे पसंद भी नहीं है, या उनका मैसेज मैं नहीं पोर्ट्रे कर सकता, या उनका मैसेज में मैं इन्वॉल्व नहीं। अच्छा, और ये एक चीज बताओ कि वैसे तो जाहिर है, मतलब फिर वही बात है, जो लोग कहते हैं ना कि जी वो सियासतदान बड़े बुरे होते हैं और फलाने बहुत अच्छे होते हैं और फलाने ऐसे होते हैं, मतलब ये बड़ी अजीब सी चीज है कि जैसे मतलब वो सियासतदान किसी और मुल्क से तो नहीं आए ना, और वो जो बहुत अच्छे हैं वो किसी और मुल्क से नहीं आए। बात ये है कि जैसे हम हैं वैसे ही वो लोग हैं, हमारे में से कोई हमारे ही खाला का बेटा, फूफो का बेटा, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। तो इसलिए वो ये सवाल वैसे तो करना बनता ही नहीं है, क्योंकि वही बात है कि आप भी इसी कम्युनिटी से हो, हम भी इसी कम्युनिटी से हैं, आप रैपर हो, मैं कोई और कुछ करता हूँ। लेकिन क्या रैपर्स को ये एहसास है कि ये एक बहुत नई चीज है, तो हमने नए ना चाहते हुए भी एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना है, या वो इट कुत्ते वाला सीन है जो बाकी पूरे हर जगह पे हर इदारे का और हर जॉनरा का है? आई थिंक सेम सीन है हर जगह पे, जो कोई सपोर्ट वाला इधर सीन नहीं है। हर कोई इंडिपेंडेंट, जो अगर कोई सपोर्ट भी कर रहा है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी टांग खींचने वाला हिसाब है, जो जनरली हमारी पाकिस्तानी अवाम में हिसाब है। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, उसको टांग खींचनी है कि भाई तू क्यों अच्छा काम कर रहा है। कोई सेल्फलेसली कल्चर को पुश कर रहा है, कोई हिप हॉप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी टांग खींचनी है, भाई तू क्यों प्रमोट कर रहा है। हम तो काम अच्छा इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, हम तो लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, हम तो ये मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये वाला बंदा पसंद नहीं है, तो इसके साथ मैं प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, मैं कोलैबोरेशन नहीं करना चाहता। वो
वाली हर जगह पे मसले हैं, वो इन जनरल बंदों में मसले हैं असल में, वो किसी म्यूजिक में मसले नहीं है। बंदों में जब मसले होंगे तो वो आपको हर जगह पे मसले नजर आएंगे। वो वाले मसले जो है ना, वो हम निकाल नहीं सकते, वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते इस जगह से। बहुत गम है गौरी के। नहीं वैसे ये लगता है ये 2-3 चीजें एड्रेस होनी चाहिए। एक तो ये कि हम इतने दुखी क्यों हैं, मतलब बाहर होता है हैप्पी आवर, यहाँ होता है गम आवर। ये पूछिए आप मीर यहाँ तक पे की मीर से। हाँ, यहाँ पे वो जॉन एलिया टाइप काम चलता है कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। हमारा हाँ। हीरो देवदास है जिसने पी पी के अपने पित्ते और पता नहीं क्या कुछ साड़ लिया। ऐसा ही तो है। उधर इधर वो वाला सीन नहीं है कि शाम 7 बजे गए, 3 शॉट मारे, थोड़ा सा डांस किया, वापस आ गए। नहीं, इधर ये है कि मैं जा रहा हूँ और अब मेरे स्ट्रेचर पे ही वापस आऊंगा। ऐसा ही है। इस पे कोई रोशनी डालें। मेरे ख्याल से उसका ताल्लुक सेल्फ वैलिडेशन से रहता है और बैंड वैगनिंग से भी है। हमें हर किसी को होती है कि वो काम करे, वो बात पब्लिकली करे, या वो वाला गाना शेयर करे जिससे ही लुक्स कूल और वो एक बैंड वैगन का हिस्सा बने। जॉन एलिया भी का ट्रेंड भी उसी चक्कर में चला हुआ है, और भी रूमी का एक जमाना आया था, ठीक है। तो ये आते जाते रहते हैं, तो लोग सर्टेन ट्रेंड्स को अडॉप्ट करते हैं जस्ट टू लुक कूल, जस्ट टू लुक वैलिड, अपने आप को वैलिडिफाई करने के लिए, कि अपना दिन अच्छा गुजारने के लिए, कि रात को नींद अच्छी आ जाए तो आज हम कुछ ऐसी बातें करें जिससे लोग खुश हो और हमारी वाह वाह। तो ये एक जनरल फिनोमेना है, तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते एट द एंड ऑफ डे, बट देन अगेन yeah, we just need to keep putting stuff out that we believe is right. बिल्कुल ठीक है। और हाशिम, तुम क्योंकि सबसे मुझे छोटे लग रहे हो, तो तुम नहीं मुझे बताओ कि सर आप इससे मिलें, आप इस बंदे से मिलें एक दफा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बंदा अंडरटेकर है पूरा। ये आपको काका लग रहा होगा तो छोटा सा, लेकिन नहीं, ये बंदे का बहुत साइज है। क्यों भी आशिफ, क्या है तुम्हारी, क्या वजन है बताओ जरा। अभी तुमने रिसेंट गाने में तुम्हें बताया लोगों को तुम्हारा वजन क्या है। इतना इधर तक बता दिया सर, इतना अनफिल्टर्ड है, अगले ने वजन करके खड़े होकर लिरिक्स में लिखा है इतना वजन है मेरा। अच्छा ये, लेकिन आखिरी मुझे चीज ये बता दो कि पाकिस्तान में ये भी क्या मसला है कि हर चीज को फैमिली करना है, कि जी ड्रामा भी फैमिली हो, फिल्म भी फैमिली हो, हर मतलब वो जी जा के छापे मार के इतना टाइम एनर्जी रिसोर्सेज खर्च के स्टेज एक्टर्स को पकड़े हैं किसने खोज जुगत लगा दी है। वो पूरी दुनिया में होता है अडल्ट ड्रामा। आप कोई भी चीज करो, आगे एज की वार्निंग लगा दो। यहाँ पे क्यों इन्होंने हर चीज को फैमिली करना है, और वो फैमिली का मतलब भी क्या होता है, और इसकी यूनिवर्सल ऑडियंस के आगे ना ऑल लिखना है। अगर यूनिवर्सल ऑडियंस के आगे आपने ब्रैकेट में कोई एज ग्रुप लिखा हुआ है तो आपका जो प्रोड्यूसर है वही एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्या ऑब्सेशन है फैमिली के साथ। हाँ, उस दिन मेरी यही डिस्कशन हो रही थी जुनेद अकरम के साथ कि वी कैन नेवर हैव समथिंग लाइक AIB और कॉमेडी सेंट्रल इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ की आवाम उसको क्या कहते हैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी कभी। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल है, पता नहीं क्यों ऐसा है। हालांकि सब आपस में मजाक, जैसे मैंने कहा था, मजाक करते हैं, सब ऐसी बातें करते हैं आपस में। हर कोई यहाँ पे अडल्ट जोक मार रहा होता है, हर कोने पे 14 साल का बच्चा भी आपको यही बात करते हुए मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो चीज टीवी पे आती है सबके ईमान जाग जाता है, या इंटरनेट पे आती है सबकी ईमान जागता है। बस ये एक मसला है। मेरे ख्याल से वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब वो मेरे ख्याल से वी नीड टू रियलाइज कि वो पॉइंट आ गया कि हमें पता है कि चैनल्स पे तो ऑफ कोर्स आप ये चीजें नहीं डाल सकते, नहीं डाल तो सकते। उनके अपने नहीं डाल सकते, तो व्हाई नॉट जस्ट पुट स्टफ आउट। इंटरनेट इतना ओपन है, आप अपने चैनल्स क्रिएट करो, अपनी चीजें पे डालो, उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अनलेस ऑफ लेकिन कोर्स ये आपको हुकूमत तो बहुत कोशिश कर रही है कि आपको उस पर भी नोटिस भेजना शुरू कर दे, वो पैमरा हाँ एम्परा हाँ, व्हाटएवर। it's a situation, I agree, but then again किसी एक वही अब आर्टिस्ट ने अपने आप को खुद क्राफ्ट करके देखना है। यही तो आई बिलीव दैट इज आर्टिस्ट्री, कि उसने देखना है कि उसने किस हद तक जाना है और कहाँ तक जाना है। स्टैंड अप कॉमेडी के भी काफी लिमिट्स होती हैं जो कुछ स्टैंड अप कॉमेडी नहीं क्रॉस करते। इंडिया में रहते हुए भी जहाँ पे काफी ओपन है इस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी, उनको पता है कि सर्टेन चीजें नहीं छेड़नी, तो वो वहां पे भी नहीं छेड़े।
यूएस में भी काफी क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसा, अदर देन आई बिलीव हिप हॉप, एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहाँ पे अनफिल्टर्ड कंटेंट बड़ा आराम से आ जाता है, लेकिन उधर भी देयर सर्टेन टॉपिक्स जहाँ नहीं छेड़े जाते, तो वो उनकी कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से, ऐसे नहीं कि वहाँ सब खुला है, आप सर्टेन उनके ऊपर बात नहीं कर सकते अभी भी, और लोग, पीपल डू नॉट रिसीव इट वेल, और उनको बैकलैश मिलता है कॉमेडियंस को, आर्टिस्ट को उसके ऊपर। तो हमारे कल्चरल नॉर्म्स ऐसा ऐसा चेंज हो रहे हैं। मुशर्रफ से पहले आपको पता क्या सीन था, उसके बाद अब क्या सीन है, 10 साल बाद और सीन होगा, हमारे और मसले होंगे, तो तब डिफरेंट नॉर्म्स होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आर्ट विल प्रिवेल, आर्टिस्ट विल प्रिवेल, आवाजें दबाई जाएंगी, आवाजें निकाली जाएंगी उसके थ्रू। इट्स अ प्रोसेस दैट विल कीप गोइंग ऑन, वी जस्ट नीड टू कीप पुशिंग फॉरवर्ड एंड कीप पुटिंग कंटेंट आउट। मेरे हर स्टेटमेंट के एंड में यही होता है कंक्लूजन बेसिकली। नहीं, थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू हाशिम, थैंक यू एक्सपोलिमर डार। मैं मेरे ख्याल में तुम सबसे ज्यादा बुजुर्ग हूँ, और मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सारी उम्मीदें सिर्फ तुम लोगों से है। बाकी आर्टिस्ट जो पाकिस्तान के हैं, वो जो ट्रेडिशनल किस्म के आर्टिस्ट हैं, उनसे तो मैंने अब उम्मीद भी छोड़ दी है। तो तुम रैपर्स ही हो जो कि कुछ कर सकते हो, जो कि सच बोल सकते हो, जो कि इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो सकते हो। बाकी तो सिर्फ जो बिकेगा वही करेंगे। तो मोर पावर टू यू, और ज्यादा से गाने बनाओ, ज्यादा से गाने रिलीज करो, और बहुत ज्यादा तरक्की करो। थैंक यू so much sir, God bless you sir, take care, Allah Hafiz, शुक्रिया बहुत। अल्लाह हाफिज।